हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल जस्ट सी में थिंग्स। इस वीडियो में मैं पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का कवर करने जा रहा हूँ। तो ये मेरा सबसे वीकेस्ट पेपर था अमंग ऑल द 8 पेपर्स। तो इसमें मेरे 64 मार्क्स आए हैं। तो मेरा मेन फोकस था इसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के ऊपर, जो कि 50% वेटेज का था एंड ऑडिटिंग का भी 50% वेटेज था। पर एक चीज था, एक सेकेंड, ये जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें से 4 क्वेश्चंस आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से एंड 3 क्वेश्चंस आता है ऑडिटिंग से। तो मेरा मेन फोकस था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के ऊपर। तो मैंने ऑडिटिंग का लास्ट चैप्टर, जो कि बहुत सारे अंडर एंटिटीज के ऊपर लाइक कॉर्पोरेट सोसाइटी एंड मैनी ऑन बैंकिंग, तो इसके ऊपर था। मैंने उस पर फोकस किया था क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का। और जो सेकंड है उसमें से मैंने मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन ही किए थे, वो भी डिस्क्रिप्टिव टाइप के। मैंने डेप्थ में कुछ भी कवर नहीं किया था। तो इसका इम्पैक्ट मेरे एमसीक्यूज में पड़ा। तो मेरे एमसीक्यूज में सिर्फ 14 मार्क्स आए आउट ऑफ 30। लाइक मेरे सिर्फ 7 क्वेश्चन सही गए हैं 15 क्वेश्चन में। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एमसीक्यू के लिए ऑडिट पूरा पढ़ के जाना, क्योंकि ऑडिट के एमसीक्यूज में ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं लाइक ये सेक्शन क्या होगा, ये पेनल्टी क्या होगा, ये सब। तो अगर आप डेप्थ में नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं होगा, जो मैंने गलती की थी। तो इसलिए मेरा एमसीक्यू में सबसे खराब यही पेपर गया है। तो जैसे मैंने कहा, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन 7 है। तो क्वेश्चन 7 में शायद था कॉर्पोरेट अकाउंट ऑडिट के ऊपर। तो ये दो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट थे मेरे अटेम्प्ट के लिए। तो मैंने ये दो क्वेश्चंस पढ़ के गया था। तो उतना अच्छे से नहीं पढ़ा क्योंकि मैंने सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही पढ़ना शुरू किया था ऑडिट। वो भी मैराथन देख के किया था, और बुक में से मैंने 2 या हाईएस्ट 3 बार ही पढ़ा था। तो मुझे उतना याद नहीं है। तो मैंने ये लिखा, लाइक डिफरेंस था। तो मैंने टोटल 6 पॉइंट्स लिखे and मुझे 3 मार्क्स मिले। थैंक यू, दैट्स इट। तो अगर मैं सजेस्टेड आंसर्स देखूं, तो मैंने ठीक ठाक ही लिखा था। नेचर, एसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक कुछ अलग था। शायद एग्जामिनर को पसंद नहीं आया, तो इसलिए मुझे 3 मार्क्स मिला। तो फिर क्वेश्चन था 7B, दैट इज NFRA। तो इसमें मैंने 5 पॉइंट्स लिखा था। तो मुझे 2.5 मिले आउट ऑफ 7। तो मेरा ऑडिट बहुत ही खराब गया था, इसलिए मेरा मार्क्स बहुत ही कम आया था। लाइक 7B देखो, तो इतना बड़ा उन्होंने सजेस्टेड आंसर दिया और मैंने लिखा है सिर्फ 5 पॉइंट्स। देख सकते हैं कितना बड़ा, लाइक 2.5 पेज का तो सजेस्टेड आंसर दिए। तो मैंने इतना लिखा, तो मुझे 2.5 आउट ऑफ 7 मिला। ठीक है। फिर मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चंस किया, जो कि मेरा मेन फोकस था। तो क्वेश्चन 5 था। क्वेश्चन 5 था इज फ्रॉम इंडेस 19, जो कि मैंने बहुत अच्छे से करा था। लाइक इंडेस मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था क्योंकि मैं ऑडिट खराब था मेकअप करने के लिए। तो मुझे इसमें टोटल 7 आउट ऑफ 7 ही मिला है। जो क्वेश्चन 5B जनरली होता है कि इंड एस के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट ही देता है। तो अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हो तो उसके साथ इंडेक्स करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ कैश फ्लो करोगे और इंडेक्स नहीं करोगे तो आप सिर्फ 7 मार्क्स पे क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे एंड वाइस वर्सा। तो अगर आप कर रहे हो कोई एबीसी एनालिसिस, तो ये सोच के करना कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड करना है, ना कि वही 7 मार्क्स का क्वेश्चन। तो मैंने ये अटेंड किया, तो मुझे 7 आउट ऑफ 7 मिला, आंसर भी मिल गया था। तो ठीक है। फिर मैंने अटेंड किया क्वेश्चन 8 है, फिर ऑडिट का। ऐसे मुझे ये
लास्ट जो ऑडिट का चैप्टर है वो मुझे अच्छे से आता था, तो वही एक चैप्टर था जो मुझे अच्छे से आ रहा था ऑडिट में। बाकी सब चैप्टर थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, उतना याद भी नहीं था। तो इसमें लिखा था, भाई बहुत सारे लिखा था, लाइबिलिटीज एसेट्स क्या होता है, कैसे मैनेज होता है। तो मुझे 4 मिला 7 में। ठीक, ऑडिट में वैसे भी मार्क्स उतना नहीं देता, तो आपको मेन फोकस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ही होना चाहिए। पर एमसीक्यू के लिए ऑडिट पढ़ना पड़ता है। तो फिर तो क्वेश्चन 8 भी। तो ये था अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। ये मैंने अच्छे से क्या करा था, क्योंकि हर आइटम में अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, रेजिग्नेशन, ये से क्वेश्चन आता ही है मैक्सिमम टाइम। तो ये मैंने अच्छे से किया था। लाइक मैंने पहले सेक्शन कोट किया, फिर गवर्नमेंट कंपनी का क्या केस होता है, इसमें मुझे 3 मार्क्स मिले। नॉन गवर्नमेंट कंपनी का भी किया, तो उसमें 2.5 मिले, और टोटल 5.5 आउट ऑफ 7 मिले। तो ये एक क्वेश्चन था जो मैंने अच्छे से अडॉप्ट कर पाया था ऑडिट में। तो फिर मैंने किया क्वेश्चन नंबर 3। ये एक सोल क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का। लाइक ये होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का। ये पूरा आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो मैंने पूरा किया था। सेकंड, तो मेरा प्रॉफिट साथ में मैच हो गया। 676250। तो ये मैच हो गया था। जो बैलेंस शीट था टोटल था 48 लाख। 48 लाख था ये। तो ये बैलेंस शीट का टोटल भी मैच हो गया। तो पीएल में मुझे मिले हैं 4 मार्क्स। बैलेंस शीट में कितना, बैलेंस शीट में मुझे 4 मार्क्स विथ नोट्स, जो प्रपोज डिविडेंड का था वो देना होता है। और जो नोट्स टू अकाउंट्स है वो मैंने बहुत किया था। लाइक आपको शो करना होता है, इसमें हमें नोट्स टू अकाउंट से टाइम लेता है। तो मुझे टोटल 8, 9, 14, 15 नोट्स टू अकाउंट्स दिए थे। तो नोट्स टू अकाउंट्स में टोटल 6 मार्क्स थे, तो इसलिए मुझे 14 आउट ऑफ 14 मिला है। तो इसमें कम से कम 5 पेज लगता है, पर आपको बहुत अच्छे से दिखाना पड़ेगा, तभी आपको 14 आउट ऑफ 14 मिलता है। तो एक सीन है कि टोटल पीएल एंड बैलेंस शीट के 8 मार्क्स है, एंड नोट्स टू अकाउंट्स का 6 मार्क्स है। तो अगर आपका पीएल मैच भी नहीं हुआ और बैलेंस शीट मैच भी नहीं हुआ, और आपका नोट्स टू अकाउंट्स अगर सही हो जाता है, तो आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट्स में अकेला 6 मार्क्स होता है। फिर मैंने किया क्वेश्चन 2A। ये था शेयर्स एंड डिबेंचर्स के ऊपर। तो मैंने फर्स्ट एंट्री सही किया, सेकंड भी सही किया, थर्ड भी सही किया, तो मुझे 5 मिले। और जो वर्किंग नोट है उसमें मुझे 2 मार्क्स मिले, कि ट्रांसफर अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया, सिर्फ फॉर फ्यूचर अकाउंट। मुझे 7 आउट ऑफ 7 मिला। जो क्वेश्चन 2 था उसमें मेरा पूरा गलत गया था। लाइक ये था डिवेंचर का। तो मैं क्वेश्चन दिखाऊं, तो इसमें ये रिडीमेबल एट प्रीमियम लिखा था, तो मैंने ये नहीं देखा। मैं हड़बड़ी में लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, तो मैंने हड़बड़ी में गलत कर दिया। मैंने ये नहीं देखा, तो मैंने ये बिना देखे कैलकुलेशन कर दिया, तो मेरा पूरा गलत गया, तो मुझे कोई भी मार्क्स नहीं मिला। Like, मैंने इतना जनरल एंट्री किया, तो मुझे लगता था 1-2 मार्क्स देना चाहिए था। तो ठीक है, पर पूरा ही गलत गया था, तो क्या है वो करे। तो यही था, आई गेस। हाँ, ये बैंक बेस था। तो एक चीज था कि मैंने एक क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में छोड़ा था। लाइक ये 2 क्वेश्चंस, ये शायद था बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी से।
तो मेरा ये अच्छे से कवर नहीं किया था, तो ये मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया। सो अगर आपका ऑडिटिंग अच्छा है तो आप चांस ले सकते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कम मेहनत करके, क्योंकि ऑडिटिंग में मैंने देखा है ज्यादातर एमसीक्यू ऑडिटिंग से ही आते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से शायद 3 या 4 एमसीक्यूज आते हैं और बाकी एमसीक्यू सारे ऑडिटिंग से आते हैं। तो अगर आपका मेन फोकस ऑडिटिंग में है तो वो प्रॉफिटेबल है। एज आई एम वीक इन थ्योरी, तो मेरा फोकस था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। So that's all. Thank you and subscribe to my channel.